गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक के पद्य खंड का तीसरा अध्याय, जो कि एकमात्र मुस्लिम कवि जो कृष्ण भक्त थे उनके द्वारा रचित है। 2 सवैये हमारे हो चुके थे, अब हम तीसरे सवैये की बात करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, और भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेर कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। देखिए क्या कहा है, इसका मूल भाव मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर गोपी की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ है, जिसे हम सोतिया डाहा भी कह सकते हैं। सोतिया डाहा से अभिप्राय क्या है कि मुरली को, बंशी को वो अपनी सोतन मानती है, क्योंकि जब जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो गोपियों को भूल जाते हैं। वो मुरली बजाने में इतने खो जाते हैं कि गोपियों के समीप भी नहीं आते, उनका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता। इसलिए बांसुरी के प्रति उनका ईर्ष्या का भाव और सोतिया डावा का भाव अभिव्यक्त हुआ है। गोपी कहती है कि मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूँगी, पीताम्बर, मोर मुकुट, लाठी सब धारण कर लूँगी, किंतु कृष्ण के होठों पर रखी बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, अपने अधरों पर नहीं लगाऊँगी। इसी के कारण मेरा कृष्ण मुझसे दूर हुआ है। अब बात करते हैं इसके कठिन शब्दार्थ की। मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, गुंज घुंगुची या रत्ती जो जंगली वनस्पति होती है उसके फूल होते हैं, गरे यानी गले में, पीतंबर यानी पीला वस्त्र, गोधन अर्थात गाय, भाव तो अच्छा लगने वाला, स्वांग यानी रूप धारण करना, अधरान यानी होठों पर, धरी यानी रखी गई, धरोंगी यानी रखूंगी। यहाँ पर देखिए गोपी क्या कहती है। श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध करने पर कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज के माल गरे पहिरूंगी, कि मैं श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हूँ। मैं श्री कृष्ण की भांति अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों के मुकुट को और गले में गुंजों की, घुंगुची की, रत्ती की माला को धारण करने के लिए तैयार हूँ। गुंज की माल गरे पहिरूंगी, कि गुंजों की माला को गले में पहनने के लिए भी तैयार हूँ। ओढ़ी पीतंबर, और मैं क्या करूँगी, कृष्ण के समान पीताम्बर को भी धारण कर लूँगी। ले लकुटी, और अपने हाथ में लाठी को भी ले लूँगी। और गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, गोधन यानी गायों रूपी धन के साथ और ग्वालों के साथ कहाँ पर जाऊँगी, वन में गाय चराने के लिए भी प्रस्तुत हो जाऊँगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो लीलाएँ करते थे वो गोपियाँ भी करना चाहती थी। तो क्या कहती है कि मैं गायों रूपी धन के साथ और ग्वालों के साथ जंगल जंगल भी फिरने के लिए तैयार हूँ, वन में गाय चराने के लिए भी तैयार हूँ। क्यों कहती है ऐसी बात कि भाव तो वो ही मेरो रसखानी, भाव तो वही यानी ऐसा ही श्री कृष्ण का स्वरूप मुझे अच्छा लगता है। श्री कृष्ण उसके मन को भा गए। तो रसखान कहते हैं कि गोपी क्या कहती है कि मुझे श्री कृष्ण मेरे मन को भा गए हैं, मुझे श्री कृष्ण का ऐसा ही रूप अच्छा लगता है, अतः मैं उनके इस सारे स्वरूप को धारण करने के लिए तैयार हूँ। वह सखी के अनुरोध पर कृष्ण का स्वांग रचने के लिए तैयार है, इसलिए कहती है सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। इसलिए है सखी, तेरे कहने पर मैं सारे स्वांग धारण कर लूँगी, सारे स्वांग रचने को तैयार हूँ, अर्थात मैं रूप धारण करने को तैयार हूँ। परंतु या मुरली यानी वह मुरली जो किसकी है, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की है, जिसे उन्होंने कहाँ पर धारण किया है कि अधरान धरी, अधरान यानी होठों पर धरी यानी धरा है, जिसे श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है, उस मुरली को अधरा न धरोंगी, अपने होठों पर धारण
नहीं करूँगी। अधरा यानी होठों पर न यानी नहीं धरूँगी यानी रखूँगी। यहाँ पर देखिए अधरान अधरान यमक अलंकार है, क्योंकि मुरली के लिए क्या कहती है कि श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को वो अपने होठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि श्री कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली तो उसके लिए किसके समान है? सोतन के समान है, क्योंकि उस मुरली को अपने होठों पर धारण करने के बाद श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण गोपियों को भूल जाते हैं। इसके पश्चात देखिए इसी में वास्तव में कहना क्या चाहती है, कौन सा भाव प्रकट हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रस्तुत सवैये में गोपी का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। कोई भी प्रेमी अपने और प्रिय के बीच किसी तीसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। ये भाव यहाँ पर सुंदरता से व्यक्त हुआ है। इसीलिए प्रेम दीवानी गोपी की कृष्ण से एकाकार हो जाने की लालसा यहाँ पर एक एक शब्द में व्यक्त होते हुए दिखाई दे रही है। गोपी अपनी सखी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा को धारण करना स्वीकार कर लेती है, ताकि कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दर्शन का आनंद पा सकें। अब बात करते हैं अंतिम सवैये की। काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनि ताननि सो रसखानी अटाचड़ी गोधन गेह तो गेह, और टेरी कहे सिगरे ब्रजलोगनि काली को कितने समझे है, और माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जेह न जेह न जेह। देखिए इसका मुख्य बात क्या कहना चाहता है, इस सवैये में कृष्ण की जो मुरली है उसकी धुन और उनकी मोहिनी मुस्कान पर मोहित एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती है, इसलिए क्या कहती है कि काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे। क्या कहती है? कानों में उंगली डाल कर रख लूँगी। दो अर्थ ले सकते हैं, एक तो कानों के पीछे उंगली लगा सकती हूँ और एक कानों में उंगली डाल करके रख सकती हूँ। तो कृष्ण की बांसुरी की धुन में मग्न एक गोपी का कथन है कि जब श्री कृष्ण मुरली धुनि मंद बजे हो, कि जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे, मुरली बजाएंगे, तो वो अपने कानों में उंगली डाल लेगी। अब कानों में उंगली डालने का मतलब क्या है? क्योंकि वो उसको सुनना नहीं चाहती, और जब वो उसको सुन लेती तो वो आकर्षित होकर के उनकी तरफ खींची चली जाती है। और दूसरा अर्थ ये, कानों के पीछे उंगली देने का अर्थ ये है कि अगर कानों के पीछे उंगली लगाकर उसको सुनना चाहती है तो वो ध्यान से सुनना चाहती है, क्योंकि वो मुरली की तान उसे बहुत अधिक पसंद है, वो उसके प्रति आकर्षित होती है। तो क्या कहती है? मोहनी ताननि सो रसकानी, कि श्री कृष्ण की मुरली की मोहनी तान का ऐसा प्रभाव है कि अटाचड़ी गोधन गेह तो गेह, कि उसे सुनने के लिए हम अट्टालिकाओं पर चढ़ जाते हैं। अट्टालिकाएं मकान का सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है उसे अट्टालिका कहते हैं, है ना। और गोधन गेह तो गेह, और फिर गाय रूपी धन जाए तो जाए। और दूसरा अर्थ देखो इसका, मोहनी ताननी सो रसखानी अटाचड़ी गोधन गेह तो गेह। क्या कहती है कि आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़ करके भी अपनी मीठी तान बजाएं तो बजाते रहे, कानों में उंगली डालने की बात कह रही है। और गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाए, उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। किसके ऊपर? गोपी के ऊपर, क्योंकि वो कानों में उंगली डाल लेगी, और उंगली डाल लेगी तो उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और उंगली पीछे लगाएगी तो हम कौन सा अर्थ लेंगे कि रसखान कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि उनकी मोहिनी तान का प्रभाव ऐसा है कि जिसको सुनने के लिए गोपियाँ अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती है, फिर उनकी गाय रूपी धन कहीं पर भी जाए इसका उन्हें कोई ध्यान नहीं होता। उसके बाद कहा तेरी कहो, तेरी कहो यानी पुकार कर चाहे कितने ही कहें ब्रज के लोग, काली कहू कितना समझे, चाहे उनको कोई कितना भी समझाने का प्रयास करे, परंतु वो समझती नहीं है, क्योंकि उनकी मोहिनी तान और मधुर मुस्कान का ऐसा प्रभाव हो चुका है कि वो उनसे संभाला नहीं जाता। उसके लिए कहती है कि मायरी, कह रहे माँ, उस मुख की मुस्कान का ऐसा प्रभाव है, उनकी मुरली की मधुर तान का ऐसा प्रभाव है जो संभारी न जे है न जे है न जे, जो हमसे संभाला नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता। इसके कठिन शब्दार्थ मैं आपको बता दूं। काननी यानी कानों में, दे
यानी देकर, अंगुरी यानी उंगली अंगुली, रहीबो यानी रहूँगी, धुनी यानी धुन ध्वनि, बजे है यानी बजाता है, मोहनी अर्थात मन को मोह लेने वाली या मोहित करने वाली, तानन यानी तानों से, अटा अट्टालिका महल मकान का सबसे ऊपर का हिस्सा, गोधन एक लोकगीत भी होता है और गोधन अर्थात गाय रूपी धन, गेह यानी गाय या जाए, दोनों अर्थ हैं यहाँ पर कि गोधन गेह तो गेह यानी गाय रूपी धन, जाए तो जाए, और गेह तो गेह यानी श्री कृष्ण ने गोधन रूपी गीत गाए तो गाए, तेरी यानी पुकार कर बुलाना, सिगरे अर्थात सारे, काली यानी कल, को कितना ही, समझे समझाए, मायरी यानी हेमा, वा अर्थात उस, संभारी न जे संभाली नहीं जाएगी। अब इस सवैये में जो मूल बात है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न एक गोपी का कथन है यहाँ पर कि गोपी कानों में उंगली इसलिए डालना चाहती है क्योंकि उसे श्री कृष्ण के वश में हो जाने की आशंका है। उसे डर है कि वो मुरली के मधुर तान सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। गोपी कृष्ण के मधुर बांसुरी और सुमधुर गायन तथा मोहिनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं सकती। इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रसखान वाला अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।